ये कहानी डुमा गांव की है, जहां इन दिनों लाशों की चोरी होने की घटना से हड़कंप मचा है। लाश चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता है, लेकिन लाश शमशान घाट की चिता से अपने आप उठकर भागने लगती है। ये देखकर अंतिम संस्कार में आए लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसे ही पोस्टमार्टम रूम में भी होता है, जहां डॉक्टर लाश को पोस्टमार्टम करने आते हैं और अचानक लाश उठकर चलने लगती है और रूम से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर डरकर बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं अब रोज होने लगती है, इसीलिए पुलिस इसमें हस्तक्षेप करती है। गांव वाले पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर से मिलते हैं और इस लाश चोरी होने वाली घटना पर चर्चा करते हैं। इंस्पेक्टर बोलते हैं, ये घटना ऐसी है जिसमें हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। तभी एक आदमी बोलता है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, इसलिए हम आपसे शिकायत करने आए हैं। तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं, ये घटना चोरी की है या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि लाश खुद से उठकर भाग रही है, उसे लेकर कोई भी नहीं जा रहा है। फिर से एक गांव वाला जवाब देता है, हो सकता है लाश को चुराने वाला कोई भूत हो, और भूत तो अदृश्य होते हैं, इसीलिए लाश शमशान घाट और पोस्टमार्टम दोनों जगह से गायब हो रही है। इंस्पेक्टर बोलते हैं, अगर हम उस लाश चुराने वाला भूत को चोर समझ लें तो हमें गांव की सभी शमशान घाटों पर और पोस्टमार्टम रूम में पंडित को बिठाना पड़ेगा। फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, गांव की सभी शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम में लाशों के हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ डालनी पड़ेगी, इससे लाश भाग नहीं सकेगी। तभी गांव के मुखिया बोलते हैं, अगर ऐसा करने पर समस्या का समाधान होता है तो हम गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब पुलिस वाले ने किसी लाश को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाई हो, लेकिन लाश चोरी की घटना ने पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। कुछ दिन बाद फिर शमशान में एक लाश अंतिम संस्कार के लिए आती है। लाश चिता पर रखी हुई होती है। तभी एक पुलिस वाला लाश को हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाता है और डोम अर्थी को सजाता है। तभी लाश चिता पर खड़ी होती है, उसकी हथकड़ी अपने आप टूट जाती है और लाश चिता से नीचे उतरकर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आए लोग डरकर छुप जाते हैं और कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। उस तरफ एक लाश पोस्टमार्टम के लिए भी आती है। पुलिस इस लाश को भी हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाती है। डॉक्टर लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए आते हैं। तभी अचानक लाश की हथकड़ी और बेड़ियाँ टूट जाती है और वो उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डरकर भागते हैं। फिर लाश बाहर निकलकर गायब हो जाती है। लाश चोरी की घटना में पुलिस की हथकड़ी और बेड़ियाँ भी काम नहीं आई। शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम दोनों जगह से लाश उठकर भाग रही है। गांव वाले फिर से इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जमा होते हैं। तभी उसमें से एक आदमी गीता का श्लोक पढ़ता है और दूसरा आदमी कहता है कि भाई, तुम ये गीता का श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? तभी वो आदमी जवाब देता है, गीता में लिखा है कि आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा अमर है। आत्मा की तरह ये लाशें भी अमर है, क्योंकि इन्होंने पुलिस की हथकड़ी और बेड़ियाँ तोड़कर भाग रहे हैं। अब पुलिस भी इसमें क्या करेगी? हमारा समस्या का क्या होगा? अगर ये लाशें ऐसे ही भागते रहेंगे तो इन लाशों को पकड़ना हमारे बस में नहीं रहेगा। लेकिन हम लाशों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जिन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता है वो भूत बन जाते हैं, और हम अपने गांव वालों को भूत बनते हुए कैसे देखेंगे? गांव वाले अपने समझ के अनुसार अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि इस समस्या का समाधान निकले। सभी लोग इसी चिंता में गंभीर होते हैं। पुलिस भी इस गंभीरता से इस केस को सुलझाने में दिन रात एक कर देती है। जब लाशों को हथकड़ी पहनाने वाला आइडिया काम नहीं आता, इंस्पेक्टर और हवलदार आगे की योजना पर काम करते हैं। हवलदार बोलता है, सर, मैंने अपने हाथों से ही उन दोनों लाशों को हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाई थी, लेकिन वो उन्हें फूल की हार की तरह तोड़कर चले गए और मैं देखता रह गया। तभी इंस्पेक्टर बोले, तुम देखने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? फिर हवलदार बोलता है, अब आगे क्या करना है सर, क्योंकि गांव के डॉम ने भी अंतिम संस्कार में आने के लिए मना कर दिया और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतराने लगे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। फिर कुछ समय के बाद एक और लाश पोस्टमार्टम के लिए आती है। डॉक्टर पोस्टमार्टम करने की तैयारी करते हैं। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम के रूम के बाहर सतर्क होकर पहरा देने लगते हैं। इंस्पेक्टर बोलते हैं, हवलदार, वो बल्ब देखो, तुम्हारी नज़र उसी पर रहनी चाहिए। हवलदार बोलता है, उस बल्ब में क्या है सर? इंस्पेक्टर बोलते हैं, अंदर जैसे ही कुछ गड़बड़ होगी, इस बल्ब से लाल रोशनी निकलेगी और सायरन बजेगा। हवलदार बोलता है,
इसका मतलब आपने अपना जाल बिछा दिया। इंस्पेक्टर बोलते हैं ऐसा ही कुछ समझ लो। इंस्पेक्टर और हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। अचानक बल्ब जलता है और सायरन बजता है। इंस्पेक्टर और हवलदार तुरंत पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। इस बार पोस्टमार्टम टेबल कांच के बक्से में बंद है और उस कांच के बक्से के अंदर लाश रखी है और बगल में एक भूत है जो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है। उसी रूम में डॉक्टर भी है। इंस्पेक्टर बोलते हैं थैंक यू डॉक्टर, आपकी योजना सफल रही। डॉक्टर बोलते हैं हाँ, ये यही भूत है जो लाशों को चोरी करता है। फिर हवलदार बोलता है ये भूत लाशों की चोरी क्यों करेगा? इंस्पेक्टर बोलते हैं इसी भूत से ही पूछ लो। तभी हवलदार बोलता है ये तो कांच के बक्से में बंद है, आपकी बातों को कैसे सुनेगा? इंस्पेक्टर बोलते हैं इस कमरे में माइक लगा है, इसकी टेबल में स्पीकर है, ये हमारी बात सुन सकता है। तभी भूत बोलता है हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। इंस्पेक्टर बोलते हैं बताओ लाश चुराने वाले चोर तुम ही हो ना? हाँ, मैंने ही शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम से लाशों को चोरी की है। मैं इन लाशों को चुराकर अंतिम संस्कार से बचाता हूँ, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद किसी की भी आत्मा भूत नहीं बन पाती और मैं इन्हें भूत बनाना चाहता हूँ। फिर इंस्पेक्टर पूछते हैं तुम इन आत्माओं को भूत क्यों बनाते हो? फिर भूत बोलता है हम भूतों की संख्या कम हो रही है, इसीलिए हम अपने समाज को और बड़ा करना चाहते हैं। फिर इंस्पेक्टर बोलते हैं अपना स्वार्थ के लिए दूसरों को भूत बनाना अधर्म है और अधर्म की सजा मौत होती है, तो तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर, हवलदार और डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम के बाहर आते हैं। इंस्पेक्टर अपनी जेब से एक रिमोट निकालकर उसका बटन दबाते हैं। एक धमाका होता है। इस धमाके में सब कुछ ध्वंस हो जाता है और आग लग जाती है। भूत और लाश दोनों जलकर खाक हो जाते हैं। उस दिन के बाद से उस गांव में किसी की भी लाश चोरी नहीं हुई और इसी तरह लाश चुराने वाले भूत की कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया स्टोरी के साथ।